नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश क्वार्टर प्लेस इन तरह से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 2 से लेकर 9 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान आपके लिए नया ना हो, आप उसे किसी भी मतलब किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, या जॉब पार्टनर के रूप में, या किसी भी अन्य रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी, या फिर आप जा रहे हैं उसकी लाइफ में। तो और अगर किसी से आप पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या रिश्ते उनसे ख़त्म होने की स्टेज पर आ गए थे, तो फिर से उसकी एनर्जी बनने के क्या चांसेस हैं, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर है, आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है जेमिनाई कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, मतलब आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें, क्योंकि कुछ पास्ट के रिलेशन ऐसे रहे हैं जो उनको आप ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ना तो उनको रिलीज कर पा रहे हैं। तो आप कंफ्यूजन में हैं, आपकी जो एनर्जी है वो कंफ्यूजन में है, ना तो आपको चैन लेने दे रही है, ना तो मतलब इस तरह की वो बनी हुई है कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और रिलीज हो जाए, या फिर इस तरह का बन रहा है कि आप आगे बढ़ जाए। तो जिग-जैग वाली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, कह सकते हैं कि मतलब दिल और दिमाग से आप ब्लॉक हो चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है वो समझ नहीं आ पा रहे हैं आप कि आप आगे बढ़ें या रुकें। तो इसीलिए जो है उस परेशानी को दूर करने के लिए आप किसी की मदद या हेल्प लेते हुए स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब किसी की मदद ना लेनी पड़े, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, तो आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ध्यान में बैठ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको स्टैंड लेने में मदद देगी, आपकी हेल्प करेगी। आप खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे, जिम्मेदारियां समझ सकेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है। तो जिसके लिए आपको किसी की इतनी अगर हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आप खुद के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां समझते हुए आगे बढ़ सकेंगे। और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी रही है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है आपके रिश्ते में, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को रिलीज कर सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ सके। समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर समय के साथ कॉन्स्टेंटली आप आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशन सुधरेगी,
परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो इसीलिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े और जो रिश्ता जो चीज़ें क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में हैं, तो उनके लिए आप हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, या तो खुद सोच सकें या किसी की मदद या हेल्प ले सकें। लेकिन आप चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब आप खुद आगे बढ़ेंगे तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो आपकी एनर्जी जो रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, तो उसे आप इन्हेंस करने में लगे हुए हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस तरह से जो है नहीं बैठेंगे। आप कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह से कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है समय आपके फेवर में आ सके और नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। तो नए पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, इंसान भले ही पुराना है, आप उसको किसी रूप में जानते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पास्ट पर्सन के लिए हो जो है, जो आपके मन में जो आपकी जो एनर्जी थी, काफ़ी उतार चढ़ाव चले हुए थे, किसी पास्ट के रिलेशन में तू मैं झगड़े, वाद विवाद वो चला हुआ था। यानी कि जो आपकी एनर्जी थी वो काफ़ी कंफ्यूजन वाली थी, दिक्कत वाली थी, कि बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, बार बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा है, फाइट्स है, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो इसीलिए अपना मन को शांत करते हुए, अपने आप को तसल्ली देते हुए, उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए आप तो आपकी तरफ कोई नया इंसान आ रहा है, या फिर जिसको आप पहले से जानते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आपने प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो उस वजह से कुछ ना कुछ सिचुएशन में तू मैं हो गई थी। तो लेकिन वो उन चीज़ों को शांत करते हुए, माहौल को शांत करते हुए, या तो वो बंदा या बंदी आपकी तरफ बढ़ रहा है कि आपका जीवन साथी बने, आपका पार्टनर बने, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर के वो आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए रेडी है, तैयार है। या फिर हो सकता है कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन नए रिश्ते की तरफ, उन नए पर्सन की तरफ, और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि आप रिलेशन में एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए भी रेडी है, तैयार है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो मन को शांत करते हुए, इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करते हुए, या तो आप या तो सामने वाला पर्सन एक नई एनर्जी के रूप में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भले ही अभी एक रिंग सेरेमनी या थोड़ी सी एक सगाई जैसी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन वही चीज़ें आगे जाकर आपको खुशहाली देंगी। तो इस तरह का रिश्ता आपका बन रहा है। तो जो दोनों के बीच में जो मतलब कोई एक जना था जो नहीं मान रहा था जीवन साथी बनने के लिए, लेकिन दूसरा था जो चाहता था प्यार और प्रेम था, तो उसको शांत करते हुए, उस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म करते हुए आप एक दूसरे की तरफ एक मैसेज, एक गुड न्यूज़ लेकर जा रहे हैं कि वो रिश्ता बनाने के लिए रेडी है, एक नई एनर्जी के रूप में, एक नई लाइफ पार्टनर के रूप में, और वो रिश्ते सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी नए पर्सन के लिए आपकी दिखाई दे रही है, मतलब नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए दिखाई दे रही है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ था आपका किसी अनदर पर्सन के साथ, किसी पास्ट पर्सन के साथ, तो उन चीज़ों को, उस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप एक नए इंसान की तरफ, एक नए पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, ताकि आपको अपने पास्ट के बारे में इतना ना सोचना पड़े और आप अपने नए इंसान के साथ अपना लाइफ स्पेंड करें। उसमें जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो, ग्रोथ और सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी हो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है नए पर्सन के लिए। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कोई नया पर्सन, मतलब कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहता है, एक बिगिनिंग चाहता है, एक शुरुआत चाहता है, लेकिन अभी वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहिए ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ सकें। सही समय आने पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सकें। तो हो सकता है कि अभी जो है आप या आपके जो पास्ट पर्सन है अपने जॉब बिजनेस की तरफ, अपने पैसे प्रॉपर्टी की तरफ, जो करियर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ उनका रुझान हो कि पैसा होगा, जॉब बिजनेस करियर होगा, सेटल्ड होगा तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इसलिए जो है आप अभी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और एक चाहते हैं कि आपकी एक शुरुआत हो, लेकिन आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आप नहीं चाहते कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में भनक लगे, क्योंकि आप उलझाना नहीं चाहते, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए पास्ट पर्सन के लिए भी, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन सही समय का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय आने पर वो बिगिनिंग कर सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो पास्ट पर्सन के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। और नए पर्सन के लिए अगर आप जो भी आपके मन में वाद विवाद चला हुआ था, जो नेगेटिव एनर्जी से आप गुजर रहे थे, तो पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, एक नए सिरे से एक बिगनिंग शुरुआत करते हैं, तो नया रिश्ता आपके लिए काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम वाला हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। तो देख लेते हैं इसका जो है एक्शन गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, चिंता में थे कि आपके पास का क्या होगा, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। आप पास्ट में आपको काफ़ी परेशानियां हुई हैं, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा, फाइट्स रहा है, तो उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं मुक्त होंगे। तो आप एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और जो आपकी सिंगल लाइफ है, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और जो है अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभाएंगे, तो जो आपकी सिंगल लाइफ है वो ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहेगी। आप आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ता सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और खुद में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। खुद को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो ये अकेलापन है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और वक्त आने पर ये रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आगे बढ़िए, बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए कि रिश्ते के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अगर आप उनको समझते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिलेगा और वो यही रहेगा कि आपको ज़्यादा दिन तक अकेला सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपके रिश्तों में सुधार होगा और वक्त आने पर रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब होंगे। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।